5 चरणों के चुनाव के बाद सबके मन में बस यही सवाल है कि चुनाव की इस रेस में बीजेपी इस वक्त कहां पर खड़ी है, इंडिया गठबंधन का क्या होने वाला है, 272 सीटें कितनी करीब कितनी दूर, छठे और सातवें चरण में किसकी हवा है। आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी के लिए हवा 2019 जैसी है या फिर हवा बदल रही है। सबसे पहले बात देश की राजधानी की करते हैं, क्योंकि इसी दिल्ली को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। 7 सीटें यहां पर है, 14, 19 लगातार बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। लेकिन इस बार चुनाव के परिणाम बताते हैं जिस पार्टी ने दिल्ली को जीता। अगर आप 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 2004, 2009 या फिर 1998, 99, जिस पार्टी ने ज्यादा सांसद दिल्ली में जीते हैं उसी पार्टी के प्रधानमंत्री देश में बने हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी आमने सामने हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं और बताते हैं किस तरह से सभी पार्टियां अब पूरी ताकत 25 की वोटिंग के लिए झोंक रही हैं। तो राजधानी दिल्ली क्या दिल्ली के दंगल में बदल गया समीकरण? क्या इंडिया गठबंधन दिखा पाएगा कमाल? क्या बीजेपी के लिए फिर से आसान जीत संभव है? क्या केजरीवाल को मिलेंगे सहानुभूति के वोट? सबसे बड़े चुनावी मुकाबले में क्या होगा? आज प्रचार थम चुका है। अब दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली के वोटर राजधानी में इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की चुनावी लड़ाई का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लेकिन अब की बार दिल्ली का चुनाव बहुत अलग है। ऐसा क्यों? पहले ये समझिए। फैक्टर नंबर 1, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। फैक्टर नंबर 2, बीजेपी ने 6 सिटिंग सांसदों का टिकट बदला है। फैक्टर नंबर 3, केजरीवाल का गिरफ्तारी के बाद बेल पर बाहर आना। फैक्टर नंबर 4, शराब घोटाले में आप की टॉप लीडरशिप का घिरा होना। फैक्टर नंबर 5, चुनाव से ठीक पहले महिला सांसद के संगीन आरोप। अब सवाल है कि केजरीवाल के लिए दिल्ली में सहानुभूति है या फिर घोटाले में हुई गिरफ्तारी से उनकी छवि को धक्का लगा है। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दिल्ली में क्या होगा, मतदाताओं के मन में क्या है, इस वक्त सस्पेंस बड़ा है। लेकिन दिल्ली में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसमें अहम भूमिका आखिरी वक्त में मन बनाने वाले वोटरों की होगी। दरअसल दिल्ली में ऐसे वोटरों की संख्या 10 से 12% के करीब है जो वोटिंग से ठीक पहले तय करते हैं कि किसे वोट देना है। अमूमन ऐसे मतदाता चुनावी हवा को देखकर पार्टी का चयन करते हैं, यानी कौन पार्टी जीत रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में आखिरी वक्त में पार्टी का चयन करने वाले मतदाताओं के कुल प्रतिशत का 45% बीजेपी के खाते में गया। 30% कांग्रेस को मिला, जबकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में सिर्फ 21%। वहीं उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद पार्टी तय करने वाले मतदाताओं में
55% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, 25% ने कांग्रेस को, जबकि 15% ने आप को। वहीं चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी का चयन करने वाले मतदाताओं में से 71% ने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को 17%, वहीं आप को 11%। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। अब बात उस गठबंधन की जो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है, क्योंकि अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ताकत मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके इर्द गिर्द, उनकी गारंटीज के इर्द गिर्द ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के भरोसे है कि दोनों के वोट मिलेंगे, उनको जीत हासिल होगी। दावे अपने अपने हैं, लेकिन दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं, कुछ संभावनाओं से समझिए। दिल्ली में केजरीवाल को सहानुभूति के वोट नहीं मिले तो पहली संभावना 2024 में भी बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीत सकती है, यानी दिल्ली में आपका प्रदर्शन पहले जैसा ही रहेगा। गठबंधन के बावजूद दूसरी संभावना सहानुभूति के चलते दिल्ली में 6% वोट 2019 की तुलना में केजरीवाल के पक्ष में गया तो दिल्ली के नतीजे बदल सकते हैं। दूसरी संभावना सहानुभूति के चलते दिल्ली में 6% वोट 2019 की तुलना में केजरीवाल के पक्ष में गया तो दिल्ली के नतीजे बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीट जा सकती हैं, यानी बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तीसरी संभावना, अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में 9% वोट स्विंग हुआ तो बीजेपी के लिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीतेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का गठबंधन 5 सीटें जीत सकता है। चौथी संभावना, अगर 12% वोट आपके पक्ष में स्विंग हुआ तो इंडिया गठबंधन दिल्ली की सभी सीटें जीत जाएगा और बीजेपी 0 पर आ जाएगी। ये सब तभी संभव है जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्विंग हो। यही वजह है कि दिल्ली में मतदान से पहले दोनों पार्टियों की तरफ से शह और मात का खेल जारी है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2019 के परिणाम को देखें तो बीजेपी को सभी 7 सीटों पर 52% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट एक साथ जोड़ दें तो भी आंकड़ा 45% तक नहीं पहुंचता। सरल शब्दों में समझें तो दिल्ली में बीजेपी के सामने चुनौती है 2019 के प्रदर्शन को दोहराना, तो दूसरी तरफ विपक्ष की कड़ी परीक्षा है बीजेपी के वोट शेयर को नीचे लाना। ये कैसे होगा, पूरा दारोमदार इन चेहरों पर है। चांदनी चौक में बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल बनाम कांग्रेस के जेपी अग्रवाल के बीच मुकाबला है। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा की टक्कर आपके कुलदीप कुमार से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की चुनावी लड़ाई मनोज तिवारी बनाम कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच है। नई दिल्ली में बीजेपी की बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में
बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया की टक्कर कांग्रेस के उदित राज से है। अगर बात पश्चिमी दिल्ली की करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा का मुकाबला कमलजीत सहरावत से है। वहीं दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के रामवीर बिधुड़ी की टक्कर आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से है। आज तक ब्यूरो। 2004 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के चुने गए और देश में यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। 2014-2019 लगातार बीजेपी सभी सीटों को जीतती रही है। हमने इस बार क्या होने वाला है 2024 में, इस पर चुनावी विश्लेषक संजय कुमार से बात की है। समझिए वो क्या बता रहे हैं, किसके पक्ष में ये चुनाव जा सकता है दिल्ली में। 2019 हो 2014 हो, दोनों चुनावों में सात की सातों सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार के चुनाव में उन्होंने 7 में से 6 उम्मीदवार अपने बदल दिए। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, ये जनता भी समझ रही है, पार्टियां भी समझ रही है कि आप अपने 7 सिटिंग एमपीज में से 6 को बदल देते हैं, नए उम्मीदवार को उतारते हैं। 2-3 चीजें हैं, कुछ न कुछ नाराजगी है जनता की बीजेपी के खिलाफ, कम से कम सांसदों के खिलाफ, जिसका आभास बीजेपी को पहले से था और इसी के लिए उन्होंने अपने सिटिंग एमपीज को बदला है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, इसमें बहुत स्पष्टीकरण है जनता, दिल्ली के जनता के बीच में और इसी के लिए आपने देखा 2015 का विधानसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है तो बिल्कुल पलट जाता है और आप जनाधार के हिसाब से देखें तो ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ता है। बीजेपी का जनाधार तकरीबन कोई 35-37% वोट है। विधानसभा में उनको लगातार वो 4-5 विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। जमाना हो गया जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, 93 से 98 के बीच में रही है और उसके बाद कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही। सरकार हारने के बाद भी उनका वोट 35-36% वोट रहता है। कहता है कि अगर 6% स्विंग इनके फेवर में हुआ तो 5-2 हो सकता है। एक है कि अगर 9% हुआ तो 4-3 हो सकता है और एक है अगर 12% प्लस स्विंग हुआ तो 7-0 हो सकता है। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? एक सिनेरियो, रफ सिनेरियो। ये तो ऐसे ही कहने की बात होगी कि क्या कल 12% टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? आज का टेम्परेचर और कल के टेम्परेचर में क्या 9% नीचे आ जाएगा? इतना बड़ा स्विंग होने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। अगर ऐसा होगा तो सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। संजय कुमार जाने माने सिफोलॉजिस्ट है, वही मानते हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार उतनी आसान लड़ाई दिल्ली में बीजेपी के लिए नहीं होगी, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं देख रहे कि बहुत बड़ा कोई उलटफेर हो जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली को लेकर अलग अलग पार्टियों के आखिर दावे क्या है। बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी ने दिल्ली की जनता से बड़ा वादा किया तो जेल से बेल पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जीतने के लिए जबरदस्त प्रचार किया। अब फैसला दिल्ली की जनता को करना है, लेकिन दिल्ली के चुनावी परिणाम बताते हैं कि जिसने दिल्ली पर कब्जा किया उस पार्टी का पीएम बना। 2019 बीजेपी ने दिल्ली की सभी सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी की सरकार। 2014 बीजेपी ने दिल्ली की सभी सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी की सरकार। 2009 कांग्रेस ने दिल्ली की सभी सीटें जीती, केंद्र में कांग्रेस की सरकार। 2004 कांग्रेस ने दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीती, केंद्र में कांग्रेस की सरकार। 1999 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी की सरकार। 2024 में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में प्रचार करने आए तो अपनी पार्टी और कांग्रेस के मॉडल का फर्क समझाया। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है? कांग्रेस के पास भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? दिल्ली को इतना लूटा, एक बदनुमा दाग कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। ये कांग्रेस का मॉडल था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। यहां दिल्ली में तो
हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार पर घेरा तो राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल ने चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया। ये कहा करते थे ना बीजेपी वाले, 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने पूछा जी क्यों 400 पार? बोले जी बड़े काम करने हैं मोदी जी को। हमने कहा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ तो बता दो। बताई ना। खोद के पूछा तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद यमुना पार में जो भी गरीब परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। जितनी पार्टियां चुनाव के मैदान में है, उससे 4 गुना जो है वो चुनाव विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और हर सेफोलॉजिस्ट जमीन के आंधी और तूफान को जो है नजरअंदाज करके हवाई बातें करने में लगा हुआ है कि इतनी सीटें इसको मिलेगी, इतनी सीटें इसको मिलेगी। चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। अब गेंद दिल्ली की जनता के पाले में है। लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी दिखी। दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार के दौरान एक मंच पर नहीं दिखे। ये संयोग है या फिर प्रयोग? बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब दिल्ली कैंपेन करने के लिए आए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी उम्मीदवार के लिए कैंपेन क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रचार दिल्ली में वैसे हुआ नहीं और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में रहे आखिरी दिन, तब भी वो चुनावी मैदान प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नहीं दिखाई दिए। अहम बात यह है कि पार्टी अपने लेवल पे कुछ भी कहे, लेकिन कैंडिडेट जानता है कि उसे पूरी ताकत, जितनी वेपनरी आपके पास है, आर्मरी आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे चुनाव में। आज तक ब्यूरो।